समझिएगा। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न समझते हैं अंश बटे हर होता है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 9/11, ठीक है, हो जाता है। फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में कितना 3 जोड़ दिया जाए तो वह फिर कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करें। यहाँ पर जानते हैं इस तरह का सवाल बनाने के लिए माना कि क्या लिखते हैं, भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है, और भिन्न का हर, फिर क्या मानेंगे, भिन्न का हर बराबर y मान लेते हैं। तो भिन्न जानते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर जानते हैं क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न जब भी लिखते हैं तो बटे में लिखते हैं, यहाँ पर अंश बटे हर, यानी कि अंश कितना हो गया x बटे y, ठीक है, यानी x अंश माने हैं, हर को क्या माने y माने हैं, इस तरह से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न के अनुसार देखिए हमको क्या कहता है, समझिएगा सवाल। प्रश्न से कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर, भिन्न पहले लिख लीजिए, अंश और हर लिख दिया, भिन्न के ये भिन्न हो गया, इसके अंश और हर दोनों में, यहाँ पर दोनों का बात किया है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यहाँ पर कितना जोड़ने का बात किया है 2, तो यहाँ पर दोनों में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर दोनों में कितना जोड़ देंगे 2 जोड़ देंगे। 2 जोड़ दिए, 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है। कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है, यहाँ पर 9/11 हो जाता है। तो यहाँ पर इससे पहले समीकरण तैयार कर लीजिए, यहाँ पर कोना कोनी गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दूना 22 बराबर, इधर से गुना कीजिए 9y प्लस 9 दूना 18। तो यहाँ पर समीकरण बनेगा 11x माइनस y वाला किधर लेता है ये x y को, 9y बराबर 18 माइनस 22, यहाँ पर 11x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9y बराबर माइनस यहाँ पर 4, समीकरण 1 बन गया, ठीक है, यहाँ पर समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण बनाएंगे, यहाँ पर फिर देखिए आगे क्या कहता है, फिर कहता है यदि अंश और हर दोनों में, यानी भिन्न लिखेंगे, फिर कहता है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। अब की बार कितना जोड़ने का बात किया है 3, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यहाँ पर 3 ऊपर नीचे जोड़ दीजिए तो कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है, कितना बटे 5/6, यहाँ पर 5/6। अब यहाँ पर हल कीजिए, कोना कोनी कीजिए, यहाँ पर 6x प्लस 18 बराबर, इधर गुना कीजिए, कितना आएगा 5y प्लस 15, ठीक है, 5y प्लस 15। अब इसको इधर कीजिएगा, हल कीजिएगा तो क्या आएगा देखिए, तो समझिएगा, यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर, यहाँ पर उधर जाएगा 15 माइनस कितना बचेगा 18, 15 माइनस 18, प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर हल कीजिए 6x माइनस 5y बराबर -3, ये समीकरण हो गया, यहाँ घटाइएगा -3, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 1 और 2, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से चलिए या 2 से, यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि, इस चैप्टर में जो है प्रतिस्थापन विधि से कहता है सॉल्व करने के लिए, इसीलिए हम सबको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या कहता है 11x माइनस 9y बराबर -4, यहाँ पर 11x बराबर उधर जाएगा 9y और किस में है माइनस में है, माइनस में पहले से, प्लस में तो माइनस में तो उधर गया माइनस में हो गया, और यहाँ पर अब यहाँ पर x बराबर 9y माइनस 4, ये 11 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर इसको समीकरण 3 बोल दीजिए, ठीक है, समीकरण 3 बोल दिए। यहाँ पर x का मान निकाल लिए, अब समीकरण किस में रखते हैं, x का मान निकाल करके सेकंड में रख देते हैं, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर समीकरण सेकंड लिख लीजिए, यहाँ पर कितना है 6x माइनस 5y बराबर -3, x का मान 6 इंटू यहाँ पर कितना है 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर -3, ठीक है, इस तरह से ये समीकरण है। x के जगह पे यहाँ पर रख दिए हैं, ये पूरा जो है x का मान निकाले हैं ना, इसी को रखे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 9 छके 54 y माइनस 6 चौके 24, यहाँ पर कितना जाएगा 24, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लीजिएगा, नीचे 11 आएगा ना एलसीएम दोनों का, यहाँ पर तो यहाँ पर इसको ख़त्म हो जाएगा तो यही नहीं बचेगा, ऊपर में इसको गुना ही कर देते हैं,
जानते हैं, इसको गुना कर दिए। अब माइनस यहाँ पर 11 से भाग लगेगा, 1 से 11 बार में, तो 11 गुना 5 कितना हो जाएगा 55 y बराबर -3। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। 54 यहाँ पर 55 है, यहाँ पर 54 है, तो इसको घटा ही दीजिए। यहाँ पर -1 बचेगा, कितना बचेगा -1। -55 में 54 गया, -1 अब -24 बराबर, इसको गुना कीजिएगा। यहाँ पर -1y लिख सकते हैं, सिर्फ -1y। और यहाँ पर इसको घटा दिए। इसके बाद फिर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 तिया 33 -y बराबर -33, उधर कीजिएगा प्लस कितना आ जाएगा 24। ठीक है, +24, तो -y बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 33 में से 24 घटाइएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 13 में, तो यहाँ पर 9, यानी कि 9 बचा, तो यहाँ पर कितना आ गया 9, किस में आएगा माइनस में आएगा। इधर भी माइनस है, तो y का मान कितना आ गया माइनस में, यहाँ पर प्लस में 9 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब यहाँ पर समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण रखेंगे किस में, थर्ड में। समीकरण थर्ड में x का मान निकल जाएगा। थर्ड में किसका मान, y का मान रखने पर समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड को लिख लेते हैं पहले। क्या है समीकरण थर्ड, देखिए x बराबर 9y -4 बटे 11, यही ना समीकरण थर्ड, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर y का मान जो निकाला है उसको रखिए, 9 गुना y का मान 9 -4 बटे 11, यहाँ पर x बराबर 9 81 -4 बटे यहाँ पर कितना हो गया 11। अब यहाँ पर घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 81 में 4 गया 77 बटे 11। ठीक है, 77 4 81 हो जाता है यहाँ पर। अब 11 से क्या बार में 7 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 7। अतः भिन्न बराबर हमको भिन्न ही निकालना था, भिन्न ज्ञात कीजिए। अतः भिन्न बराबर क्या माने थे x बटे y, भिन्न बराबर क्या निकला x बटे y माने थे। x का मान कितना आया है यहाँ पर देखिए 7, और y का मान कितना आया है 9, तो यहाँ पर भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x बटे y, यानी x का मान कितना हो गया 7 और बटे y का मान 9। तो इस तरह से भिन्न बराबर क्या आ गया 7 बटे 9। देख सकते हैं, इस तरह से समझ गए होंगे सवाल, इसको लिख लीजिए अच्छे से।